तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 का इंतजार हुआ समाप्त। पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर नोटिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। इसी के साथ में दो बड़े सवाल जो विद्यार्थियों के मन में आज आ चुके हैं। सबसे पहली बात तो सर, सिलेबस क्या रहेगा? क्या वही पुराना पैटर्न होने वाला है या फिर नया पैटर्न आएगा? मैं आप लोगों को आज कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं। इसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर आपको अपडेट क्लियर करने वाला हूं। और इसी के साथ में, क्योंकि अब एग्जाम होगी, फिजिकल होगा, दोनों में नंबर मिलेंगे, फिर मेरिट बनेगी, तो इस समय आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सटीक, ऑथेंटिक, रियल मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलती है मिशन वर्दी की, उसे ज्वाइन कर लेना। तो मध्य प्रदेश में आने वाली वर्दीधारी भर्तियों के लेकर वहां आपको सारी अपडेट मिल जाती है। आप लोगों को आज बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह पता करो कि एग्जाम कब है भाई। तो पुलिस आरक्षक 2026 की जो एग्जाम है मेरे भाई, 7,500 पदों पर और 1,000 पदों पर ड्राइवर की, दोनों अलग अलग हैं। अक्टूबर नवंबर दोनों का समय है और दोनों का सिलेबस एक ही रहता है, ज्यादा अंतर सिलेबस में नहीं आता है। लेकिन यहां पर आप लोगों का एग्जाम भी है, यहां पर आपका फिजिकल भी है, तो दोनों के नंबर आपको कवर करना है। और मेरिट कितनी गई थी पिछली एग्जाम की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं कि भाई पैटर्न क्या रहेगा। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में सबसे पहली बात करें, जो एज लिमिट होती है वो 18 से 33 साल होती है सभी के लिए। फिर कैटेगरी में अलग अलग छूट मिलती है, जैसे कि एसटीएससी है तो 5 साल तक की छूट है, तो 38 तक आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसका 10th स्तर रहता है, 10वीं स्तर पर रहता है। और यहां पर आप देखोगे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है फिजिकल में क्या क्या आप पूछ आएगा। तो 800 मीटर की दौड़ आएगी, लंबी कूद में 3 चांस दिए जाएंगे, गोला फेंक में 3 चांस। कुल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर होता है, एक प्रकार से फिजिकल मान के चलो इसको, 100 नंबर का होता है। इसके नंबर जुड़ते हैं आपके मेरिट में, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखोगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है विभाग खुद करवाता है, पिछली बार भी यही था, अब इस बार क्या होगा देखते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, मेडिकल आपका ज्वाइनिंग के बाद में होता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी के साथ में इसका जो सिलेबस है वो समझिए। और यदि आप लोग टारगेट कर चुके हो कि हमको इसको क्रैक करना है, तो आज मैं आपको एक ऐसा किताब बताने वाला हूं, एक ऐसा सोल्ड पेपर बताने वाला हूं जिसको आपको आज लगाना ही चाहिए, आज ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग तय है ना। अगर आप देखोगे तो आपका जो ऋणात्मक मूल्यांकन है मेरे भाई, वो अब तय है, वो अब नहीं छूटेगा, वो होना तय है। और ऋणात्मक मूल्यांकन है तो हम अपने आप को इतना अच्छे से तैयार करें, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद, समझने के बाद, उनको सॉल्व करने के बाद हमारा ऋणात्मक मूल्यांकन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, वो हम क्रॉस कर जाते हैं। तो वो हमें लगाना है। सबसे पहली बात तो सोल्ड पेपर, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता 40 अंकों की आती है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, देखो यहां भी रीजनिंग है, यहां भी रीजनिंग है और यहां भी रीजनिंग है। एक्चुअल सिलेबस क्या है बताता हूं मैं आप लोगों को, फिर सारी चीजें हैं। तो एक्चुअल सिलेबस देखोगे मेरे भाई तो आपको यहां पर क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप मैं बताऊं आप लोगों को, तो जो आपका मैथमेटिक्स है लगभग 30 अंक चला जाता है, जो आपका रीजनिंग है लगभग 35 अंक जाता है। और ओवरऑल बाकी देखें, हम जीएस देख लें, यहाँ पर कंप्यूटर देख लें, साइंस देख लें, तो बाकी लगभग 30 अंकों का वो चला जाता है। मोटा मोटी ऊपर नीचे 5-7 नंबर मान के चलना, ये सिलेबस होता है। अगर हम देखें तो मैथ और रीजनिंग का अपने आप में 60 नंबर का लेवल होता है, और इसका गणित और रीजनिंग ठीक ठाक हो जाए वो आराम से कवर कर सकता है। लेकिन 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 इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन है, तो सर क्या करें? इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन है तो उससे बचने के लिए, क्योंकि पहली बार होगी मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल में, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉल्ड पेपर बताने वाला हूं जिसको आप आज ही खरीद लेना, आज ही ले लेना अपने नजदीक जाकर। क्योंकि इसमें 2025 यानी जो पिछली एग्जाम हुई है, ये पुणेकर का है, पिछली एग्जाम हुई है, इसके सोल्ड पेपर है। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, जरा देखना थोड़ा सा, क्योंकि ये क्यों जरूरी बताऊं मैं आप लोगों को, इसलिए जरूरी है, ये आप देखोगे ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन के नीचे इसका एग्जाम का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस का। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का वही उन्होंने क्या दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। क्वेश्चन आ गया जीएस का, उसका सॉल्यूशन दे दिया, उसकी डिटेल मिल गई। तो यहां से 4-5 नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर है, तो इसको आप लगाओगे तो आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं सोल्ड पेपर है, आरक्षक के 20 सोल्ड पेपर आपको देखने को मिलते हैं, या आप मंगा सकते हैं। इसमें आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को जैसे मैथ में गणित का है, तो गणित में भी आपको बाकायदा पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, ताकि आप क्वेश्चंस में कहीं डाउट में तो क्लियर कर लें, शॉर्ट ट्रिक का पता कर लें, वो सब कुछ मिल जाता है। और बहुत अच्छे से इसको तैयार करा गया, देखो डायग्रामेटिकल जो हम बनाते हैं उसी प्रकार से पूरा ऐसा बना हुआ है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये आपके नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, या अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर में पुणेकर पब्लिकेशन पर आप जा सकते हैं, खजूरी बाजार वहां से ले सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये किताब जो है, यानी कि ये जो आप सोल्ड पेपर देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला, और ये अपने नजदीकी बुक स्टोर पर दिखाकर आप उनसे मंगा सकते हैं। इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पेपर का समावेश करा गया है, तो आप इसे मंगा सकते हैं, शानदार मिल जाएगा और अच्छा कंटेंट है। मैंने देखा भी, इसको समझा है, पढ़ा है, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत अच्छे से बनाकर दिया गया है। तो अभी इस समय क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छे से तैयार करना जरूरी है सिलेबस के बाद उसको सॉल्व करके। तो ये सबसे अच्छा सहारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, 100 नंबर का पेपर होता है। इसके क्वेश्चन, इसके रिजल्ट मिलाकर, आपका फिजिकल का रिजल्ट मिलाकर, दोनों को मिलाकर आपको पास करा जाता है। फिजिकल में 40 नंबर मिलते हैं, 1 टाइम 800 मीटर की दौड़ आपको दौड़ने को टाइम दिया जाता है, 1 टाइम। 3 बार मौका मिलता है आपको गोला फेंकने का, एक बार जो अच्छा फेंकना फेंक लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर देखना है, गोला फेंकना है। फिर लंबी कूद भी एक ही बार मिलेगी। 30 अंक यहां पर आपको दिए गए हैं, दोनों के 30-30, 3 अवसर यहां भी, 3 अवसर यहां भी, यहां पर 1 अवसर। तैयारी अभी से, जीत सुनिश्चित है भाई साहब आप लोगों की। 100 नंबर का ये होता है। अगर मैं पिछले कटऑफ की बात करूं तो लगभग आप मान के चलो कि जो आपकी सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, उसमें कम से कम आप लोगों को भाई साहब 80 का स्कोर लेकर चलना है। अनरिजर्व को, ओबीसी को इसके आसपास थोड़ा 5-7 नंबर, एसटी कम करो, इतना लेकर चलोगे तब जाके कुछ कम होगा, क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, तो इतना टारगेट करना है। इसके बाद में आपको क्या रखना है भाई, इसके बाद आपको रखना है जो आपका फिजिकल है, इसमें कम से कम फिजिकल में कम से कम ज्यादा ना तो कम से कम 70-75 प्लस आपको जाना है, तब जाके ये 150 प्लस जाएगा। ठीक है, 150 से ऊपर ही जाना है, उससे कम तो जाना ही नहीं है। उससे कम में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 13% में चले जाओगे अगर ओबीसी में तो दिक्कत है, और अगर मेरिट में 1-2 नंबर कम रहेगा तो दिक्कत है। तो 150 से ऊपर ही नंबर जाना चाहिए अपने। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका फिजिकल में 5 नंबर ज्यादा खींच सकते हो या एग्जाम में। तो मौका अच्छा है, अगर एग्जाम में लग रहा है कि भाई 2-4 नंबर कम है, तो फिजिकल आज ही चालू कर दो, क्योंकि किसी वक्त भी नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि समय बहुत कम है, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। रोजगार गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिशन वर्दी का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, उसमें वर्दीधारी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सारी अपडेट, सारी प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्टूबर-नवंबर में एग्जाम है, तो मे भी पॉसिबल है कि 1-2 वीक में आपको कहीं के इसका रिजल्ट यानी इसका नोटिफिकेशन, इसकी बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुराने पैटर्न पर ही होने वाली एग्जाम, इस बार आने वाले समय में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए अंतिम मौका है। चुनाव के बाद क्या होगा ये तय नहीं है, और एग्जाम फिजिकल बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सीएम साहब का दबाव है सिंहस्थों को लेकर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तैयारी में लग जाइए, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है कमेंट्स कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और स्टडी मटेरियल को लेकर बहुत जल्दी मैं आपको और भी अपडेट देता रहूंगा। जो भी पढ़ने में समस्या आ रही है आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका हेल्प पूरी करी जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।